जैसा कि आज इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी ड्राइंग से रिलेटेड एक टॉपिक है, वारली फोक आर्ट। बच्चों, फोक आर्ट को हम हिंदी में लोक कला के नाम से जानते हैं और लोक कला हमारे मिट्टी से जुड़ी हुई कला है, जिसका रूट जो है आप कह सकते हैं कि वो भारतीय परंपरा से काफ़ी हद तक ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्लासिकल जो हमारे ट्रेडिशनल पेंटिंग है या क्लासिकल डांस है, क्लासिकल सॉन्ग है, वो भी हमारे भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो फोक आर्ट है, लोक कला है, वो जन जन की कला है। यानी आप उसे वहाँ के हर एक लोगों में उस कला को आप देख सकते हैं। कुल मिला के यदि हम ये कहें कि लोक कला एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आप उस कला का नाम लेते हैं तो आप उस कला के साथ साथ उस जगह को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अधिकतर ऐसे फोक आर्ट है जो कि एक विशेष जगह से संबंधित होता है। ठीक उसी तरह ये वारली जो फोक आर्ट है वो भी एक ट्राइबल स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है और विच इज वाइडली क्रिएटेड बाय ट्राइबल पीपल ऑफ वारली, which is located in North Saidri range in India, located outside of Mumbai। तो बच्चों आप देखिए कि ये मुंबई के आसपास है, लेकिन यदि आप जब इस पे रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि मुंबई के इतने पास होते हुए भी, जैसा कि आपको पता है कि मुंबई एक मॉडर्न सिटी है, वहाँ पे आधुनिकता का दौर चल रहा है और वहाँ के लोग कितना ट्रेंडी है। लेकिन जो ये वारली ट्राइब के पीपल हैं, उन्होंने टोटली जो आधुनिक रहन सहन को स्वीकार नहीं किया और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं और बाहरी दुनिया से बिल्कुल ये दूर रहे। शायद यही वजह है कि वारली पेंटिंग को शुरुआती दौर में इसे उतनी पहचान नहीं मिली वर्ल्ड वाइड। लेकिन 1970 के बाद इस पेंटिंग में कई स्तर पर काम हुए और दुनिया में इसे प्रसिद्धि मिली। इसके जो एक मुख्य कलाकार हैं वो है जिब्या सोमा मासे, जिन्हें 2011 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो वारली पेंटिंग है वो कई स्तर पर बनाए जाते हैं और पूरे दुनिया में बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम वारली पेंटिंग का नाम लेते हैं तो वो एक जगह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग का मतलब भी यही है कि वो मधुबनी जो बिहार में एक जिला है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो आइए आज हम बात करते हैं वारली फोक आर्ट के बारे में। तो वारली जो पेंटिंग है, दिस इज ऑलरेडी सेंटर्ड अराउंड मदर नेचर। मदर नेचर मीन्स पूरी तरह जो हमारी माँ है, हमारी जो प्रकृति माँ है, उसके अंदर जितनी चीज़ें विद्यमान हैं उन सभी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने पेंटिंग को पूरा करते हैं। क्योंकि कारण मैंने बताया कि वारली के जो ट्राइब लोग हैं वो भी प्रकृति के बीच ही उन्हें सब कुछ दिखता है, जिसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप को सिंबलाइज करते हुए उन्होंने धार्मिक कला का निर्माण करना होता है और वो करते हैं। जैसे स्क्वायर जो शेप है हमारा वर्ग, स्क्वायर को हम चौक या चौखट के रूप में देखते हैं वारली पेंटिंग में, और उसी प्रकार सर्कल को हम सन या मून के फॉर्म में देख सकते हैं और वहीं ट्रायंगल हमें पहाड़ या पेड़ों के फॉर्म में दिखता है। कहीं कहीं इस पेंटिंग को हम लगना पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे चौखट के अंदर का जो भाग है उसे हम देव चौक या लगना चौक भी कहते हैं। तो इसके कई भाग हैं, लेकिन यदि आप पूरे पेंटिंग को ध्यान से देखें, जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही होगी, जिसमें आप यदि ध्यान से देखें तो इस पेंटिंग को पूरा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही बनाया गया है। बच्चों, ज्योमेट्रिकल फॉर्म विशेषता यदि आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जो हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम है, यानी जो आदिमानव का समय है, जो गुफा के अंदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को यूज करते हुए पेंटिंग्स को बनाया करते थे, बिल्कुल वही प्रकार है और उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए वारली फोक आर्ट में काम किया हुआ है। तो हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम देखते हैं कि इस पेंटिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, इस पेंटिंग को आसान तरीके से आप इसे कैसे सीख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा ये डेमो।
बच्चों वारली फोक आर्ट, सबसे पहले आप कोई भी फोक आर्ट या कोई भी ट्रेडिशनल पेंटिंग सीखने के लिए आपको चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या क्या चीजें बनाई जा रही है। कोई भी ट्रेडिशनल पेंटिंग में शुरुआत आप कर सकते हैं सीखने के लिए, उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी लाइंस, कोई ऐसा शेप है जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब एलिमेंट्स हैं उसके, और उस एलिमेंट्स को यूज करते हुए वो एक मोटिव तैयार करते हैं। मोटिव यानी कि कोई एक आपका कॉम्पोजिशन बन गया, जैसे कि आप एक रंगोली आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जैसे एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन फिगर आप मान लीजिए। जैसे ह्यूमन फिगर में ये हमारा जो हेड है ये सर्कल हो गया, ये चेस्ट जो है, चेस्ट से बेली बटन तक एक ट्रायंगल हो गया, बेली बटन से जो निचले का जो हिप तक का पार्ट होगा एक अनदर ट्रायंगल होगा। यदि हम ट्रायंगल, सर्कल और लाइंस को मिलाकर एक ह्यूमन फिगर बना लेते हैं तो आप एक मोटिव मान सकते हैं। और यदि आप उस मोटिव को डिफरेंट मोटिव को कंटिन्यू यदि आप करते हैं तो वो पैटर्न कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स की। जैसे देखिए मैं यहाँ पे जो स्टार्ट किया हूँ वो डॉट से स्टार्ट किया हूँ। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए डॉट की। डॉट के बाद आपको डिफरेंट लाइंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल को प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले ऊपर की तरफ पॉइंट रखते हुए इस तरीके से, फिर जस्ट इसका अपोजिट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नीचे की तरफ पॉइंट रखते हुए। देखिए ये जो प्रयास है आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि जब भी आप, मैं अभी इसको फिलहाल आपको मार्कर से समझा रहा हूँ, बना के ब्लैक में बना रहा हूँ, लेकिन जब ये ओरिजिनल में बनता है तो आपको इसमें कोई भी टूल्स नहीं यूज करना होता है, ये फ्री हैंड बनता है। तो इसी के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल से, फिर मार्कर से, या आपको फ्री हैंड न्यूज़पेपर के ऊपर कहीं भी आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्रॉस की प्रैक्टिस करें। फिर क्रॉस को देखिए ब्लॉक करते हुए हमने एक ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल का बनाया। ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप प्रैक्टिस करते हुए वारली पेंटिंग को बहुत ही आसान तरीकों से सीख सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हैंड जो है वो फ्री होगा, और बिल्कुल फ्री मूवमेंट के साथ आपका हाथ जो है वो काम करेगा, और पेंटिंग बहुत ही स्मूथली आप क्रिएट कर सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एलिमेंट्स several times so you can create Warli painting very smoothly. अब आप जो ट्रायंगल का शेप है उसके ऊपर आपको सर्कल इस तरीके से बना के प्रैक्टिस करना है। देखिए जैसे हमने बताया कि आपको ह्यूमन फिगर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत उस हिसाब से नहीं है जिस तरीके से आप रियल ह्यूमन फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल ही बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप से बनाया जाता है, जिसे आप मैथमेटिक्स में हर दिन बनाते हैं। और जो बच्चे पेंटिंग बनाने से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि हम पेंटिंग नहीं बना सकते हैं, उसके लिए ये विशेष तौर से ये स्टाइल है, और इस स्टाइल के साथ वो अपनी पेंटिंग को बनाना शुरू कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे और भी एलिमेंट है, जैसे ये सेमी सर्कल का प्रैक्टिस आप कीजिए कुछ इस तरीके से।
फिर सेमी सर्कल के बाद ऐसे लाइंस का, अपोजिट लाइंस के मिरर्स लाइन, जो एक आप राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ह्यूमन के लेग्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने लेग्स का प्रैक्टिस अभी किया। इस तरीके से यदि आप 2 लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेग्स का है। अब जो मैं नीचे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो हैंड्स हैं हमारे। इस तरीके से आप हैंड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। आप ऊपर या नीचे जैसे चाहे फोल्ड कर सकते हैं एल्बो से। जो फर्स्ट हमारा जॉइंट है वो एल्बो तक है और उसके बाद एल्बो से लेकर रिस्ट तक है। तो आप इस तरीके से लेग प्रैक्टिस और हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेड के लिए आपको सर्कल की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी चाहिए। और ये नेक हुआ, जो नीचे लाइंस आप देख सकते हैं। लेग, हैंड एंड हेड की प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है। नीचे एक बेस लाइन ड्रॉ आप कर सकते हैं, जिसे हम बाद में ट्रायंगल में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने जो फीमेल का यदि फेस बनाना है तो हमने जूड़ा बनाया है, जो कि बाल को राउंड करके बांधती है। यदि उसे आप बनाते हैं तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और नहीं बनाते हैं तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आप मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उसके बॉर्डर की। बॉर्डर की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको उसके बीच में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। और लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप ओरिजिनल पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें आपको स्केल नहीं यूज़ करना है। फोक आर्ट की जो खूबसूरती है वो तभी दिखती है जब आप उसको फ्री हैंड होकर बनाते हैं। यदि आपका लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट स्केल के हेल्प से हो रहा है तो, और आप समझ रहे हैं कि वो आपकी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, बहुत फिनिशिंग दिख रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि फोक आर्ट का मतलब ही है कि जो पुराने समय से बनता हुआ आपके पास आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और लोग उसकी प्रैक्टिस अपने दैनिक दिनचर्या में करते थे। मतलब कि अपने पूजा पाठ में, धार्मिक समय में, जो भी शादियाँ हुआ करती थी उस समय में, तो वहाँ पे वो लोग स्केल नहीं यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट जो है हैंड को यूज़ करते हैं। और वारली पेंटिंग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वो बनाते पहले कैसे हैं। सबसे पहले तो वो बैकग्राउंड करते हैं, और जनरली जो है वो वॉल के ऊपर या फ्लोर के ऊपर बनाते हैं। तो उसका जो बैकग्राउंड करते हैं वो बैकग्राउंड गेरुआ कलर से करते हैं। गेरुआ जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है, और जिसे हम इंडियन रेड के नाम से भी जानते हैं। तो गेरुआ कलर का बैकग्राउंड करते हुए उसके ऊपर से चावल का पेस्ट, चावल का पेस्ट बच्चों, तो समझ लीजिए कि चावल का पेस्ट कलर के जगह यूज करना कितना टफ होता होगा, और उसे हम स्केल के हेल्प से नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए हमें उस चीज को फ्री हैंड यूज करना सीखना चाहिए। फिगर यदि टेढ़ा मेढ़ा आ भी रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, तो इसमें, इस ड्राइंग में बिल्कुल डरने की बात नहीं है। वही उसकी शोभा है, वही उसकी खूबसूरती है। आप बिल्कुल फ्री हैंड इसको बनाते रहिए, और जैसा भी ये बनेगा वो बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो देखिए आप इस तरीके से डिफरेंट बॉर्डर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बॉर्डर की प्रैक्टिस करने वक्त आपको ब्रश सिलेक्शन, ब्रश सिलेक्शन मतलब वो कितने नंबर का ब्रश होना चाहिए, आपके काम के फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अब हम लोग ब्रश या जो कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर्स, पोस्टर कलर, उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप इस पेंटिंग को बनाने वक्त अपने ब्रश के नंबर्स पे ध्यान दे सकते हैं। जिस तरीके से आपको फिनिशिंग चाहिए उस तरीके से आप ब्रश के डिफरेंट नंबर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कलर फिलअप करना है वहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका बैकग्राउंड होगा, जो कि गिरवा कलर का होगा।
और जैसा मैंने बताया था कि आप एलिमेंट से एक मोटिव पे आ सकते हैं, मोटिव का डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, और मोटिव को यदि आप कंटिन्यू बनाते हैं तो वो एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम डिफरेंट पैटर्न का यूज़ यहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर बनाने के लिए कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे जितने अलग अलग तरीके का बॉर्डर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए उतना ही कम है, क्योंकि बॉर्डर हजारों तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखिए, जहाँ पे हमें फिनिशिंग काम करना है तो वहाँ पे मैं यहाँ पे जो कम नंबर का जो मार्कर है वो उसे लिया हूँ, थिन मार्कर लिया हूँ, और उस मार्कर के साथ मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इस जो स्टाइल की स्पेशलिटी है वो क्या देख रहे हैं? आप ध्यान से देख रहे होंगे कि कोई भी शेप जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी प्राइमरी सेक्शन से करते हैं, और उसी शेप्स को यूज करते हुए आप इस स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और ऐसा मान लीजिए कि आपको आता है और बस इसे बनाने स्टार्ट करना है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इस स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सर्कल जो है वो सन और मून को सिंबलाइज करता है, तो इस तरीके से आप सर्कल को सन के जो लाइट्स होते हैं, रेज होते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको ये यूज़ करना है, ये यूज़ नहीं करना है। बस ये ध्यान रखें कि आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को जो है, शेप्स जो हैं, वो अच्छे तरीके से यूज़ करें। इस तरीके से आप लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ट्री बनाना होगा तो वहाँ पे ये काम आएगा, या कहीं भी, चाहे वो बॉर्डर में हो सकता है। देखिए, अभी इस बार मैंने स्केल यूज़ नहीं किया है, ये मैं विदाउट स्केल काम कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह सबसे पहले आप स्केल के प्रैक्टिस के बाद फ्री हैंड बनाने की कोशिश करेंगे, और इसे कितना ईजिली आप बना सकते हैं ये आपको सोचना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, रिदमिक लाइंस, जो कि वाटर से इंस्पायर्ड है। डॉट के साथ उसको डेकोरेट किया जा सकता है इस तरीके से।
नेक्स्ट, आप एक ही तरीके के शेप में, जो स्टाइल में कई तरह के बॉर्डर डेवलप करने की प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ, जैसे मैंने रिदमिक लाइन से ऊपर एक बनाया तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, आप मेनी टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ह्यूमन फिगर, फाइनली, कि ह्यूमन फिगर बनाने वक्त में हमें क्या ध्यान रखना है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, नेक ड्रॉ किया, फिर उसके नीचे 2 ट्रायंगल अपोजिट साइड से, और फिर उसके नीचे स्ट्रेट लाइन से लेग्स। हिप से लेकर नी तक एक फोल्ड है, नी से एंकल तक आप देख सकते हैं दूसरा है, और जो सेंटर वाला पार्ट है ऊपर ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल है आप देख सकते हैं कि एक चेस्ट का पार्ट है और दूसरा हिप का पार्ट है। बहुत ही सिंपल। आप चाहे तो थोड़ा सा वाइड ड्रॉ करें या लेंथ ही ड्रॉ करें, इसको लेंथ हाइट ज़्यादा रखें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये फीमेल फिगर बनाने के लिए बस आपको ये हेयर का जो पार्ट है वो दिखाना चाहिए, और बाकी जो नीचे का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक थोड़ा वाइड है, एक लेंदी है, एक छोटा मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये सभी अच्छे हैं, ये आपको जैसा आसान लगता है, या आप जब बनाते बनाते जब आपको देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है हर एक फिगर में, तब भी कोई बात नहीं है। देखिए उनके हाथ में हमने डांडिया पकड़ा दिया था, और इस तरीके से आप ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो है बर्ड्स एंड एनिमल, जो कि आपको वारली पेंटिंग में दिखाई देंगे। बर्ड्स और एनिमल बनाने के लिए भी आपको ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उसे ही यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं एक बर्ड जो है आपको बनाना यहाँ पे बताऊंगा। देखिए इस बर्ड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचिए कि फेस किस तरफ है और उसका बैक किस तरफ है। वैसे तो ट्रायंगल आप सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, लेकिन ये उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप नेक बना सकते हैं। और फेस यदि आप पीछे की तरफ दिखाना चाहते हैं तो नेक, देखिए नेक के मैंने पीछे की तरफ फेस दिखाया, पीछे की तरफ वो देखता हुआ है। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, जैसे ये नेक के लिए है, आप एक सिंगल लाइन रखें बस। और फिर बहुत ही आसान है इसकी, यदि आप पिकॉक वगैरह बना रहे हैं तो पिकॉक की जो कलगी होती है वो आप दिखा सकते हैं, और पिकॉक के फेदर्स को भी आप जो बैक साइड है वहाँ से दिखा सकते हैं डिफरेंट ऐसे पैटर्न के साथ। देखिए ये बर्ड तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप और भी बर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए कोई छोटा बर्ड है, मतलब बर्ड का बच्चा है, तो उसको आप कैसे दिखाएंगे। मैंने पिक को जो है ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा उसको डिटेलिंग नहीं किया है। सेमी सर्कल, सर्कल, पिक, आइस, और आप किसी ड्राइंग को कैसे डेकोरेट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आर्ट प्योर 2 डायमेंशनल है, इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप 3D कोई प्रिज्म या पिरामिड आपको नहीं बनाना है। बस ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइंस, रिदमिक लाइंस हो सकते हैं, बस इतना ही। और इसी के साथ आप डिफरेंट जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आप उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
बच्चों, मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ, यदि आपके पास कोई पेज या ड्राइंग फाइल है तो आप उसकी प्रैक्टिस पेंसिल से देख कर भी कर सकते हैं। और यदि उस शेप को प्रैक्टिस करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, और यदि आप इस आर्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो। मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे डिफरेंट जो इसके ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, उसका डेमो करके दिखाता रहूँगा और आप उसकी प्रैक्टिस घर बैठे करें। देखिए ये फ्लाइंग बर्ड है, इसके विंग्स जो है वो फैले हुए रहेंगे तो आपको ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको इसे बनाना है, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर न डालते हुए बहुत सिंपल वे में आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये सोचिए। आप इसे बनाने वक्त ये सोचें कि मैं प्राइमरी सेक्शन में चला गया और प्राइमरी सेक्शन में मैं एक बर्ड बनाना चाहता हूँ, तो आपने प्राइमरी में कैसे वो हिल्स बनाए होंगे, बिल्कुल ट्रायंगुलर पॉइंटेड पॉइंटेड, जो आप पहाड़ को बनाया करते थे, बिल्कुल वही चीज़ें इस आर्ट को बनाने में आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते हुए इस आर्ट को बनाएं। बर्ड्स के फेदर बनाने के लिए आप इस तरीके से लाइंस को यूज़ कर सकते हैं, नीचे ग्रासेस और थोड़े बहुत सॉइल्स को दिखाने के लिए। अब एनिमल्स, देखिए जिस तरीके से हमने ह्यूमन फिगर बनाया था उसी तरीके से आपको एनिमल्स का भी जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो उसका मेन बॉडी है, दो ट्रायंगल के साथ हमने उसको डिवाइड किया, फिर उसके कैरेक्टर्स को पहचानना है आपको। यानी यदि आप जब कोई एनिमल बनाते हैं तो उस एनिमल का कैरेक्टर क्या है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे एक बुल बनाने जा रहा हूँ, बुल का कैरेक्टर क्या होता है, उसके पीठ पे एक हम्प होता है और हॉर्न होंगे, उस हॉर्न को बनाइए, ठीक है, ईयर होंगे, ईयर बना दीजिए, और फिर बाद में हम जो बीच का स्पेस है उसे हम इसको कलर कर देंगे। तो बेसिक चीज़ें यही हैं कि आप कैरेक्टर को पहचानिए कि आप कौन सा एनिमल बनाने जा रहे हैं और उस कैरेक्टर के हिसाब से जो उसके टेल्स हैं वो आपको ड्रॉ करना है। देखिए ये इस तरीके से बुल बन गया। हम अभी कुछ और भी एनिमल्स को बनाएंगे। आप उससे पहले यदि चाहे तो कोई बर्ड को डेकोरेट करना चाहे, खाली खाली लग रहा है तो आप उसे डिफरेंट टाइप से डेकोरेट भी कर सकते हैं। और देखिए ये हमारे पास सिर्फ दो ही कलर का ऑप्शन है, एक वाइट कलर का ऑप्शन है और एक जो हमारा बैकग्राउंड है वाइट कलर, सॉरी गेरू कलर। तो दो कलर का ऑप्शन है। वाइट कलर से आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे वो लोग राइस के पेस्ट यूज़ किया करते थे, और जो बैकग्राउंड गेरू कलर का हुआ करता था बस वो। तो इन दोनों कलर को ही अल्टरनेट तरीके से यूज करते हुए आपको ये स्टाइल बनानी है। देखिए अभी आप इस एनिमल को पहचानिए कौन सा एनिमल है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, और यहाँ पे आप इसको कलर कर देंगे। लेग्स, टेल,
आइज। तो इस तरीके से आप किसी हॉर्स को बना सकते हैं। देखिए ये हॉर्स की ड्राइंग, टोटल 3 ट्रायंगल और नीचे के 4 लाइंस लेग्स की। इसी तरीके से डॉग का टोटल 3 ट्रायंगल के साथ एक फेस और 2 बॉडी के पार्ट। उसके बाद आपको ईयर, देखिए डॉग्स का कैरेक्टर क्या है, खड़े खड़े ईयर्स है ना, आपको ड्रॉ करना है ताकि वो डॉग का कैरेक्टर नज़र आए, और जो उसका टेल है वो पीछे की तरफ राउंड फोल्डेड। इस तरीके से आप डॉग को बना सकते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट को आप बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 अलग अलग तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आप देखें, मैं यहाँ पे पहले ईयर बनाने जा रहा हूँ, जो एलिफेंट के ईयर्स होते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको फेस को ज्वाइंट करूँगा यहाँ से इसके ट्रंक के साथ। ये देखिए, और जो इसका बीच का पोर्शन है, जो आपको ए शेप में दिखाई दे रहा है, जो बीच में बड़ा सा जो हार्ट शेप में दिख रहा है, उसको आप बिल्कुल डेकोरेट कर सकते हैं चाहे जितना चाहे। Again, I am using different geometrical shape to decorate body of elephant, and here I drawn very little tail। जो हाथी की पूंछ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट टेल यहाँ पे बनाना है। देखिए इस 2 डिफरेंट टाइप्स के एलिफेंट में मैं फेस को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हूँ, और सेकेंड टाइप के जो ईयर है वो मैं एक बस कर्ल लाइन से दिखा दिया हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एलिफेंट को बना सकते हैं, और आप अलग अलग जानवर के कैरेक्टर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस बनाने की कर सकते हैं। इसका नेक हमने काफ़ी लंबा रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है। बिल्कुल कैरेक्टर के साथ आपको डिफरेंट। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड ट्रीज, हमारे नेचर का बहुत ही अहम हिस्सा। इस तरीके से आप डिफरेंट कर्व्स लाइन ड्रॉ करते हुए कोकोनट के ट्री के जो लीव्स होते हैं उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
देखिए, सीखने को तो आपको ड्राइंग भी देख के आप सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर डेमो यहाँ दिखाया जा रहा है, यदि आप उसको देखकर प्रैक्टिस करें तो आपको ये जो सीखना है वो और आसान लगेगा और आप इजीली इसे सीख सकते हैं। ये कैसे हमने एक छोटा सा प्लांट बनाया है यहाँ पे, और आप ध्यान से देखें तो ये जो प्लांट और ट्री में बना रहा हूँ, ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, ऊपर जाके पॉइंटेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। नीचे का बेस जो होगा वो ज़्यादा होगा और ऊपर की तरफ धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्लांट्स बना सकते हैं। चलिए हम एक और डिफरेंट टाइप्स के देखते हैं। आप इसके पॉइंट पे छोटा छोटा ट्रायंगल मैंने बनाया, फिर वहाँ पे फ्लावर के शेप में मैं डॉट से कुछ डेकोरेट कर रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे आप लीव्स को बना सकते हैं, ब्रांचेस के दोनों साइड। आपको डेकोरेट करना है डिफरेंट शेप्स के साथ, वो आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। और चूंकि ये डायरेक्ट बनाया जाता है, इसमें कहीं भी इरेजर का यूज नहीं होता कि आप ऐसा सोचें कि कुछ गलती हो गया तो मैं इरेजर से उसको इरेज कर डालूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना है यहाँ पर। ये आप ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप डायरेक्ट कलर से बनाते हैं या मार्कर से मैं यहाँ पर जैसे बना रहा हूँ। प्रैक्टिस करते वक्त पेंसिल से काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको यदि गलती होता है तो आप इरेज ना करें, आप उसको कंटिन्यू वैसे ही रहने दें। और उससे आपको लगता है कि आप अनसेटिस्फाई हैं तो आप उसे नेक्स्ट ड्राइंग करने वक्त आप उसे सही कर सकते हैं, बस इसका ध्यान रखें। अब जो वार्ली पेंटिंग में घर बनाए जाते हैं तो उसको हम देखते हैं कि घर कैसे बनाए जाते हैं। और किसी किसी घर के ऊपर आपने देखा होगा धान कटने के बाद जो बच जाता है, जैसे हम लोग पुआल बोलते हैं या जो भी कुछ आप उसके बोलते हो, उसे घर के ऊपर में रखा जाता है, बैम्बू के ऊपर झोपड़ियाँ जैसे बनती है। तो उस तरीके से इसको आप दिखाने के लिए आप ऊपर के पोर्शन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। और फिर नीचे का जो बेस है वो आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म से इसे क्लोज कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से डोर बनाइए, डोर को डेकोरेट चाहे तो आप कर सकते हैं। स्टेयर्स डोर के नीचे। आइए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हट्स हम और कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप से ही आपको प्रैक्टिस करना है।
अब हमने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद इसके अंदर आप अलग अलग तरीके का जो है फिनिशिंग टच दे सकते हैं। आप इस तरीके से कई अलग अलग तरीकों का घर बनाने का प्रयास करें। आप ये भी मत सोचिए इसे बनाने वक्त कि आपको ये आर्ट सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर या रेक्टेंगल आदि से ही बनाना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जब आप इसे ड्राइंग करने बैठेंगे तो हाँ, शुरुआती समय में आप 2-3 डिफरेंट आइडियाज़ निकाल सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से आप उसे और कैसे अलग अलग प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, मेन चैलेंज आपका ये रहेगा। तो इसको आप डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करना सीखें, बनाना सीखें। उसी आपके पास भी वही शेप्स हैं जो सभी आर्टिस्ट के पास है, और उस शेप्स को बस आप कैसे यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से, मेन चैलेंज ये है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट हट्स बना सकते हैं, और उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को आप ज्वाइन करते हुए किसी भी फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं, जैसे स्पाइरल हो गया या कुछ भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको बेस कलर जो है वो गेरुआ रंग का होना चाहिए। यदि आपके पास इंडियन रेड या बर्न साइना नहीं है, तो आप उसके जगह रेड कलर में जो पोस्टर रेड है या जो क्रिम्सन रेड है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला के आप उसका बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो सामने आपकी इमेज है, ये तड़पा प्लेयर्स है। तड़पा इज द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड बाय दैट प्रॉपर ट्रैवल। तो वो जो ट्रैवल है वो इस जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ अलग अलग अपने उत्सव में करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जनरली आपने जितने वारली पेंटिंग देखे होंगे उसमें कहीं ना कहीं इसका जो यूज है वो काफ़ी हद तक होता है। और स्पेशली यदि आपने कोई स्पायरल पेंटिंग देखी होगी, यानी कि पूरा राउंड राउंड होता हुआ कोई मोटिव जा रहा है, कोई पैटर्न जा रहा है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में ये तड़पा प्लेयर आपको बना हुआ दिखाई देगा, जो कि सबसे पहले हम इसी से अपने आर्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस पेंटिंग को हम वाइट कलर के साथ बनाएंगे। ये वाइट कलर आप इस तरीके से तैयार कर लें, और सबसे पहले सेंटर में आपको तड़पा प्लेयर के साथ मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हेड हो गया, नेक हो गया, फिर वापस मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ जो कि चेस्ट से बेली बटन तक का पार्ट है, और फिर बेली बटन से पूरा हिप आपको दोबारा बनाना है। आप इस ट्रायंगल को थोड़ा बहुत फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई योग कर रहे हैं, आपका डिफरेंट पोजीशन कैसे बन रहा है उस पोजीशन को ऑब्जर्व करें, और बस इसी दो ट्रायंगल से आपको वो पोजीशन रिप्रेजेंट करना है। लेग्स, आप डिफरेंट नंबर के ब्रशेस ले सकते हैं फाइन वर्क करने के लिए।
आपको चूंकि एक पैटर्न बनाना है ह्यूमन फिगर का, इसके चारों तरफ स्पाइरल फॉर्म में, तो आप इस तरीके से सबसे पहले जो इसका बेस है, जो बॉडी है, उस तरीके से आप इसको से बॉडी बनाते हुए पूरे पैटर्न को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं, आप चाहे तो इंडिविजुअली भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं,